नगर की इस पावन धरती को मैं सत नमन करता हूं। मेरे महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और आप सब को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबकी वजह से ही कल भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने लिए भी ताली बजाइए। ये आप सबकी ताकत है। अभी तो बिरसा मुंडा की याद आए, टंटा भील भी बाकी है, रेंगा कोरकू भी बाकी है, भीमा नायक भी बाकी है। हमारे महापुरुषों की सबकी याद आएगी और उसके साथ छठी का दूध भी याद दिलाएंगे हम लोग। और यहाँ का जो प्रशासन, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमको अनुमति नहीं देते, आप मत दीजिए। भोपाल में अनुमति किसने दी थी? क्या कोरोना भेजरा ने चला गया? लेकिन आदिवासियों को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, जहां पर कोई वाली सूची लागू होती है। और जो लोग हमारे नौकर है वो अपनी औकात में रहे तो ज्यादा बेहतर है, वरना अब आदिवासी बोलना भी सीख गया है। हम अभी बाबा साहब के कहने पे चल रहे, संविधान के हिसाब से चल रहे, वरना जंगल में गए तो हम रेंगा कोरकोर टंटिया भी बन सकते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बता दी है। सामान्य गजानन दादा, उससे पहले हमारी समाज की एक नारी शक्ति, मुझे बड़ा गर्व हुआ उनको यहाँ पर माइक में आकर उन्होंने दो काम कर लिए। एक तो घूंघट डालकर अपनी संस्कृति बता दी और माइक से बोलकर अपने समाज की नारी क्या कर सकती है वो भी यहाँ पर उन्होंने संदेश दे गया। इसलिए मुझे गर्व हुआ। मेरे अपने समाज की एक नारी शक्ति घूंघट में भी शासन प्रशासन को चैलेंज करने की ताकत रखती है, वो सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं है। और जितनी भी हमारी यहाँ पर बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, समाज के लिए आप आगे आइए। अगर किसी बात की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले सेना आपके आगे हमारा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आपको मालूम ही होगा पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि हमारे आदिवासियों के नाम से जो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है वो 13 करोड़ रुपए हमारे लोगों को ले जाने के लिए खर्च किया जा रहा है। और वो खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी एक कमेटी बनी है, लेकिन उस कमेटी को मालूम भी नहीं और उसकी इजाजत राज्य के राज्यपाल देते हैं, लेकिन राज्यपाल भी शायद बीजेपी के हैं, मंगू भाई पटेल। संवैधानिक पद है, लेकिन आज दर्द होता है, दुख होता है कि आदिवासियों का जो पैसा जहां पर खर्च होना चाहिए वहां पर नहीं होता है। और साथियों, हम थोड़ा इस कार्यक्रम में लेट पहुंचे क्योंकि नेमावर विधानसभा जहां से लगा सड़कें कांच की मिली, बहुत अच्छा रास्ता मिला। और यहाँ पे जो आपके स्थानीय विधायक महोदया है, उनको दर्द था, जिस पार्टी में थी वो दर्द था, विकास नहीं हो रहा था, पार्टी बदल कर अब पैसे लिए कि नहीं लिए मुझे नहीं मालूम, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब लिए आपने, आपकी विधायक है, हो सकता लिए होंगे, नहीं मुझको मालूम नहीं। विकास नहीं हो रहा था तो मुझे लगा कि नेपा नगर में तो विकास की गंगा बह गई होगी, लेकिन हर कदम पर गड्ढे दिख रहे थे। इसलिए आप अपने आप को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आज जिस व्यक्ति को हम जमीन से उठाकर नेता बनाते हैं और वो हमारे वोट का सौदा कहीं और जाकर करते हैं, ये बात भी आपको समझना होगा। आज आदिवासी समाज का युवा समाज के हक अधिकारों के लिए आगे बढ़ने लगा है। आज साथियों, ये आदिवासी समाज संवैधानिक दायरे में रहकर अपने कार्य कर रहा है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो बिरसा मुंडा झारखंड में पैदा हुआ था उसका गौरव दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस बात का हमको गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है
जनजाति बता रहे हैं। वो क्या सिर्फ आदिवासियों के भगवान थे? नहीं। जब दादा ने बताया कि महात्मा गांधी, जिसको हम देश के राष्ट्रपिता बोलते हैं, उनके गुरु कौन थे? बिरसा। उनके गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो बिरसा मुंडा का क्या होना चाहिए? वो तो महात्मा गांधी के भी बाप है। गुरु मतलब बाप। आज आदिवासी समाज हर क्रांतिकारी का, देश में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन शहीदों ने योगदान दिया, आदिवासी उनका सम्मान करता है। अब एक पागल औरत को एक सम्मान मिल गया, वो बता रही कि तो आजादी 2014 से मिली। आदिवासी समाज हर शहीदों का, जिसने देश आजादी कराने में जिनकी अहम भूमिका रही, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन भोपाल में जो राजनीतिक प्रोग्राम हो रहा है, वहां उस कार्यक्रम को लेकर मैं सवाल उठाने आया हूं। भगत सिंह जी हमारे देश के महान क्रांतिकारी, जो कई युवाओं के आदर्श है, भगत सिंह मेरे भी आदर्श है। वो सरदार कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन कभी उनकी जयंती मनाते हैं तो क्या सिर्फ सरदारों को इकट्ठा किया गया? नहीं। चंद्रशेखर आजाद, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। मैं उनको उनकी कम्युनिटी से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बिरसा मुंडा को भी आदिवासी बता दिया उन लोगों ने, जबकि उन्होंने पूरे देश के लिए योगदान किया था। क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की जब जयंती मनाई जाती है तो क्या ब्राह्मण समाज को भर भर के ले जाते हैं? नहीं। फिर एक आदिवासी महापुरुष की जयंती मनाए सिर्फ आदिवासी क्यों जा रहा है? सिर्फ आदिवासियों को भर भर के क्यों ले जाया जा रहा है? ये हमारा सवाल है। क्यों? जब वो पूरे देश दुनिया के महात्मा गांधी के भी बाप है, तो सब कम्युनिटी को भर भर के क्यों नहीं लेंगे? सिर्फ आदिवासियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये आदिवासी समाज की ओर से हमारा सवाल है, और खासकर युवाओं की ओर से। साथियों, बसें लग गई, उनके खाने के लिए पैसे हो गए, उनको दारू भी पिलाएंगे। और मैं दुआ करता हूं इस पावन धरती से कि हमारा जो भी व्यक्ति भोपाल जबरन ले जाया गया है, जबरन ले जा रहे हैं, और ऊपर लिख रहे हैं चलो भोपाल, अरे उनकी मर्जी से जाने तो पता चल जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो भोपाल, चलो भोपाल, लेकिन जबरन घुस रहे हैं। मंत्रियों को टारगेट दे दिया है, मास्टरों को टारगेट दे दिया है, सरपंचों को टारगेट दे दिया है, सभी की ड्यूटी लगा दी है। जबरन ले जाया जा रहा है। मैं इस धरती से जो भोपाल गए, उनके आने जाने की सकुशल वो जाए और आए, क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति हैं। मैं कामना करता हूं कि वो अच्छे से आए, लेकिन कल कभी का अगर कोई घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? साथियों, आप लोग दिन भर से बैठे हैं, और भी अन्य वक्ता यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी बन जाइए। जो लोग नहीं बने उनके लिए बोल रहा हूं, जो 20 बाई प्लाट के मकान में रहते हैं शहरों में, उनको बता देना कि 20 बाई प्लाट के 20 बाई 50 का जो प्लाट होता है, उसमें हमारा व्यक्ति रुपया डालता है, और वो लोग घमंड करते हैं। आदिवासी इस देश दुनिया धरती की महान कौम है, यह हम आपको समझना होगा। और मैं जितने भी सामाजिक संगठन है, उनको पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में बेहरूपे प्रधानमंत्री को बुला लिया, जो विदेशों में घूमता था, वो आदिवासियों के पास आया है। और अभी तो भोपाल आया है भाई, नेपा नगर भी आएगा, बुरहानपुर भी आएगा, खंडवा भी आएगा, खरगोन भी आएगा, जब आदिवासी अपनी ताकत दिखाएगा ना। साथियों, मैंने एक वीडियो क्लिप कहीं देखा था, अमिताभ बच्चन के सामने एक लेडी बैठी थी, वो एक वाक्य जो कह रही थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो बोलती है कि अगर एक पत्थर कुत्ते को मारेंगे भाग जाएगा, वही पत्थर बिल्ली को मारेंगे बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते को मार के देखो हमला कर देगा, क्योंकि वो इकट्ठे होते हैं। इसलिए साथियों, संगठन कोई भी हो, और आजकल एक फैशन चल रहा है उपजातियों का, मैं भील, मैं भिलाना, मैं कोरकू, मैं गोंड, मैं फलाना, मैं ढिमका।
अरे आदिवासी बोलने में क्या शर्म आती है क्या? आदिवासी बन जाइए, छत्ते में बन जाइए, कोई पत्थर मारेंगे तो हमला कर देंगे, अगर एक बन के रहेंगे कोई मारेगा तो हमको भागना पड़ेगा। साथियों, नेपानगर हम जहां से आए बहुत दूर था, लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, तो मेरी आने की इच्छा नहीं थी, और भी कार्यक्रम हमारे यहाँ बिरसा मुंडा की मूर्ति, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने इतना निवेदन किया, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और आप सबका स्नेह था, आप सबसे शायद मुलाकात थी, इसलिए हम लोग आ गए गड्ढे वाली सड़क से जो आपके विधायक जी ने बनाई होगी। तो बातें बहुत सारी है, हम सबको, मेरे युवा साथी, उनको मैं कहना चाहता हूं, परमिशन मिले नहीं मिले, संवैधानिक दायरे में कार्यक्रम करते रहे, डरने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यही बैठे गजानन दादा के रूप में, सब कानून पर कायदे पढ़ा देंगे उनको। और आपका फॉरेस्ट एरिया है, वन कानून जो हमारे लिए बना है, उसको आप समझिए, उसको आप जानिए, और आप अपने अधिकारों को जिस दिन जान जाएंगे तो जो लोग परमिशन नहीं दे रहे ना, वो आपके घर आकर आपसे हाथ पैर जोड़ते रहेंगे। ये ताकत ये आपको बनाना पड़ेगी। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं मेरे युवा साथियों को एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज का भोला व्यक्ति, हमारे समाज का अनपढ़ व्यक्ति थाने में भी जाता है तो चप्पल निकाल के जाता है, सम्मान करता है, डरता नहीं है, सम्मान करता है, भोला है। पुलिस वाले हो तो सुन ले मेरी बात। थाने में जाते हैं चप्पल निकाल के जाते हैं, बैंक में जाते हैं चप्पल निकाल के जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं चप्पल निकाल के जाते हैं, तहसील में जाते हैं चप्पल निकाल के जाते हैं, लेकिन उनके साथ सम्मान होता है उनका क्या? उनको धुतकारते हैं। और जो सफेद पोस्ट नेता, नीतीश भाई ने उसको कौन सा बोलना चाहिए वो शब्द बोल दिया, मैं नहीं बोलूंगा उस शब्द। वो अगर वहां जाता है तो उसको कुर्सी पेश की जाती है, उसके लिए चाय आती है, उसके लिए ठंडा आता है, उसके लिए आरओ का पानी आता है। लेकिन मैं आज मेरे युवा साथियों की जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूं कि जो लोग थाने का भी सम्मान करते हैं, उनको थाने में सम्मान नहीं मिलता है, उनको हमको सम्मान दिलाना है, उनकी आवाज बनना है, उनके लिए लड़ना है। वरना हम रैली करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, टेंट लगा लेंगे, माइक लगा लेंगे, हमारे ऐसे बाहर से आएंगे, आपको सड़ाते रहेंगे, होगा क्या? कुछ नहीं होगा। जिस दिन हमारे समाज का निचले स्तर का व्यक्ति, भोला व्यक्ति, और मैं तो बोलता हूं कलेक्टर भी नौकर है यार, कलेक्टर कोई बहुत बड़ी पद नहीं है, नौकर है वो, जो सरकारी पैसा लेता है वो नौकर होता है, हम आम व्यक्ति है। कलेक्टर जनता के सेवक है, बोलते तो सही, और आम व्यक्ति को नौकर के पास जाए तो इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपण कोई और सुधी राखे ते काय ते कुठे कुठे खाते काय ठीक है, ये पावरे है आपण सौ। और जो सरकारी वेतन लेता है वो आम जनता का नौकर होता है, ये सब लोग बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, नई बात नहीं है ना। तो बातें बहुत सारी है, हमको शायद एक जगह और कार्यक्रम में जाना है, वो लोग भी जीत कर रहे हैं। आपके बीच हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और नेपानगर के जितने भी आसपास के युवा साथी हैं, उनको समाज के लिए अगर काम करते हैं तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिरसा मुंडा भी डरते तो प्रधानमंत्री भोपाल जनजाति दिवस मनाने नहीं आते, इसलिए डरना नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, समस्या आए, आज कार्यक्रम के लिए जितने फोन लगाए उतने उस समय नहीं लगाना पड़ेगा, हम खाली खबर सुनकर आपके बीच आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने इसने दिया। दादा ने 2 लाइन गाने की सुनाई थी, 2 लाइन अब मैं भी सुना देता हूं, दादा का ही गाना है वो भी।
सब जगह गाता हूँ और दूसरा गाना भी सीखूंगा बाद में, बाकी वही अच्छा लगता है, सब दूर वही गाता हूँ। थोड़ा सा पानी दे दो। हे भागलो कुकुड़ो पुटला नो होल्या पानी चलो चलो पोड़े रे, भागलो कुकुड़ो पुटला नो होल्या पानी चलो चलो पोड़े रे, टूटली खाटली पाटली गुजरी तिरटली तिली रोडे रे, मुठ बोरे न दाहड़ा ने दिल बोरे न चिमरानी, देवी मोरो मोरो हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। भागलो कुकुड़ो पुटला नो होल्या पानी चलो चलो पोड़े रे, टूटली खाटली पाटली गुजरी तिरटली तिली रोडे रे, मुठ बोरे न दाहड़ा ने दिल बोरे न चिमरानी, देवी मोरो मोरो हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। मन को ढोरी ने मारो रे दाद अपना दाहड़ा बोल से, वो खोदाड़ सोने गो चोड़ा पोकाड़ सो, गो चोड़ा पोकाड़ सोने दुनिया के खवाड़े सो, अपनो भी तो माइसू तेरा भोला मारा आदिवासी, तेरा भोला मारा आदिवासी। भागलो कुकुड़ो पुतला नोहल्या पानी चलो चलो पोड़े रे, टूटली खाटली पाटली गुजरी तिली तिली रोडे रे, मुठ बोरे न दाहड़ा ने दिल बोरे न चिमरानी, देवी मोरो मोरो हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। आदिवासी हर दुख तकलीफ में हंसता है, आप लोग तो मोर देते भी नाचे की डालूस माणूस है। मैं बोला वाया चिरोज में आप लोग सब माल लूटे थे, कहीं 50,000 भी नुकसान हो जाए, फांसी का मर जाए। इसलिए हम महान है, अपने आप को पहचानो, नारे लगाना हम आदिवासी क्रांति जिंदाबाद, आदिवासी क्रांति जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। एक नारा सब जोर से बोलना, ईमानदारी, हालांकि जोर से ही बोल रहे फिर भी जोर से बोलना। जो जंगल जमीन कोनी छे, जो जंगल जमीन कोनी छे, जिंदाबाद, जोहार, जय आदिवासी।